लेट तो हो गया। ब्रेसलेट वाला कन्वर्ट आपका दुर्गा जी से अच्छा वहाँ हाँ। ओ अच्छा कर दो। फोन कर रहे हैं। क्या समस्याएं आप लोग को हो रही है यहाँ पे? देखिए हम एक व्यापारी वर्ग के छोटे से तबके से बनते हैं। हमारा एक कांटा टोली में पहले दुकान हुआ करता था। सरकार ने अतिक्रमण में उसे तोड़ डाला। हम बेरोजगार हो चुके थे, सड़क में आ चुके थे, मेरी हालत बहुत ही गैर थी, लेकिन किसी तरह परिवार का पालन पोषण हो रहा था। इस बीच में ये दुकानदार, ये रांची कॉम्प्लेक्स के जो मालिक है शफीक साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि तुम्हें दुकान चाहिए। मैंने कहा जी दुकान तो मुझे चाहिए। तो बोले कि ठीक है ऐसा करो तुम मेरी दुकान ले लो, 3 साल ये रहेगा, उसके बाद टूटेगा तो हम पीछे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं उसमें आपको दे देंगे। मेरी हालात इतनी अच्छी नहीं थी कि हम दुकान ले सकते थे। मैंने अपनी बीवी का गहना, अपना एक गाड़ी था वो बेच दिया। बेचकर मैंने दुकान को खड़ा किया। 3 नवंबर में हमने दुकान लिया, मार्च में लॉकडाउन हो गया। किसी तरह से सारा लॉकडाउन का हमने भाड़ा दिया, किसी तरह से डिफॉल्टर नहीं रहा। अब मेरी हालत ऐसी है कि अब लॉकडाउन खुला है, अब 2 पैसा कमाने का वक्त आया है, तो ये कह रहे हैं कि तुम लोग दुकान खाली करके यहाँ से चले जाओ। अब मेरी हालत क्या है कि हम ना घर के रहे ना घाट की। आज अगर हम दुकान छोड़ देते, मेरे पास कुछ नहीं है, हम सड़क में आ जाएंगे, मेरे बीवी बच्चे का क्या होगा। हम तो इतने परेशान हैं कि लास्ट में कुछ नहीं होगा तो हमें खुदकुशी करना होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं है। एक बार हम सरकार ने तोड़ा, उस टाइम परेशान रहे, दोबारा इन्होंने ऐसा किया। ये मेरे साथ 420 कर चुके हैं। आपको क्या भरोसा दिलाया गया था? हमको बोला गया था कि आप, पहले तो हमने कहा कि नहीं मैं दुकान नहीं लूँगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं ले लो, 2-3 साल ये दुकान चलेगा, उसके बाद पीछे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वहाँ दुकान दे। किनसे बात हुई थी आपकी? ये हमारे वहाँ पे शफीक साहब है जो हमारे मकान मालिक हैं, उनसे बात हुई। साथ में मेरा एक दोस्त भी गया था, उनके सामने ये सारी बात हुई। तब उसने हमें अपने इसमें लिया और हम भी सोचे कि चलो ठीक है भाई, मुझे भी ज़रूरत था, हमने वो काम किया। और आज हालात ऐसा ही है कि डायरेक्ट यही बोलते हैं कि आप लोग दुकान खाली कीजिए और चले जाइए। इस हालात में हम लोग क्या करें, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? अब आप क्या मांग करते हैं? मेरी मांग कुछ नहीं है, हमको उन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि दुकान के बदले दुकान देंगे, बस हम लोग यही चाहते हैं कि सारे लोग कि हम लोगों को वहाँ छोटा मोटा जिस तरह का है दुकान मिल जाए, ताकि हमारे परिवार का पालन पोषण हो। पीछे में कम्प्लेक्स बना रहे हैं लेबर टावर के नाम से, तो इसमें ये अपना तोड़ना चाह रहे हैं और टूटने के बाद हम लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि पीछे दुकान दें, क्योंकि मेरे पास अब कुछ ही नहीं है कि मैं कहीं और दुकान लेके अपना कारोबार चला सकूं। इस तरह से हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, रोड में आ जाएंगे और भुखमरी का कगार पर आ जाएंगे। हमारे बाल बच्चे इससे पलते हैं, हमारे पीछे कितने परिवार हैं जिसका भरण पोषण होता है। अब ये चाह रहे हैं कि लोग रोड में आ जाएं, बेकार हो जाए। आपसे क्या वादा किया गया था? उस टाइम तो बनाने की कोई बात ही नहीं थी। ये तो 2 साल पहले शुरू किए बनाना, और हम लोग दुकान 2007 में ली, जो कि 15 साल हो चुका है। 15 साल यहाँ गुजार चुके, जो भी मेरे पास पूंजी था सब मैं यहाँ लगा इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे पास कुछ पैसा बचा ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँगा। इस संदर्भ में हम यही कहना चाहते हैं कि पीछे वहाँ दुकान दिया जाए, तो फिर हम भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। अगर दुकानें नहीं मिलती तो क्या करेंगे आप लोग? कुछ नहीं कर पाएंगे, लास्ट में फिर खुदकुशी का आदमी कर देगा, क्या करेगा जब कुछ बचा ही नहीं आदमी के पास में, तो क्या कर पाएगा। क्या परेशानी हो रही है आपको? हमारे साथ परेशानी ये हो रही है कि पिछले 16 सालों से हम यहाँ पे दुकान चला रहे हैं और हमने इनके दादाजी से दुकान लिया था। अब उनके दादाजी एक्सपायर कर चुके हैं और उनके बेटे मालिक हो गए। इन्होंने हमेशा एग्रीमेंट रिन्यूअल करते गए, हम लोग रहते गए, रेंट देते गए, रेंट बढ़ाते गए, हम लोग देते गए। अब पिछले 3 सालों से पीछे कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इन्होंने कोई तरह का कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया नहीं लीगल तौर पर। अब जब कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया है तो हम लोग को
बोल रहे कि खाली करो और घर जाओ। तो भैया हम लोग पिछले 16 साल से यहाँ पे मतलब अपना पूंजी लगा के, अपना टाइम लगा के अपना घर चला रहे हैं, तो अब कहाँ जाएं हम लोग? हम लोग का कहना है कि हम लोग को व्यवस्था कर दीजिए, और ये लोग उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है और अनलीगल तरीक़ा से, पुलिस प्रशासन के तरीक़ा से मतलब आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस चीज़ को मतलब पब्लिक के सामने लाया जाए। कमिटमेंट किया गया था कि अगर पीछे हम बनाते हैं तो हम इतनी दुकानें क्या करेंगे, हम तुम लोग ही को देंगे और क्या करेंगे इतनी सारी दुकानें। अब बोलते हैं कि खाली करो और जाओ। तो अब आप आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं? आगे कदम यही उठाने जा रहे हैं कि हम लोग का व्यवस्था नहीं होगा तो आत्मदाह कर लेंगे। घर परिवार चलाने के लिए कुछ तो करना होगा। घर परिवार चलाने के लिए हम क्या करेंगे? पिछले 16 सालों से तो हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, समय दे रहे हैं। जबकि ये रोड अतिक्रमण में टूटा था तो 1.5 साल तक इतना गड्ढा था, तभी भी हमने कहीं नहीं गए और मतलब भाड़ा देते रहे। अब जब सब ठीक हो रहा है तभी लोग बोल रहे खाली करो और भागो। तो किसने वादा किया था आपसे कि पीछे लाइबा अपार्टमेंट में आपको मिलेगा जगह? मकान मालिक ने बोला था कि हम लोग इतना दुकान क्या करेंगे, हम लोग आप ही लोग को देंगे। तो आप क्यों मुकर रहे हो? ये तो मुझे नहीं पता। सर, आप पिछले 13 सालों से यहाँ पे दुकान चला रहे हैं, दुकान खाली करने का बोला जा रहा है, तो क्या करेंगे अब आप? क्या करेंगे? लास्ट में सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि अभी तो दुकान भी नहीं मिलेगा कहीं। और इससे पहले 2008 में हम लोग पैसा मांगने गए थे तो बोले काटो तो खून नहीं है, हम एडवांस कहाँ से रिफंड करेंगे। हाँ, और अभी बोलते हैं जब इनके पास पैसा आ गया, पीछे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं उसमें देने का आश्वासन दिए थे, और जब इनके पास पैसा आ गया तो रोज़ आकर के बोलते हैं कि खाली करो। कभी पुलिस बुलाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और दबाव बनाए हुए हैं कि दुकान खाली करो, दुकान अपना खोज लो कहीं। तो फिर पीछे आपको दुकान नहीं दे रहे वो लोग? नहीं, जबकि ऐसा है कि 12 साल से ऊपर के लोगों का रोजी रोटी का व्यवस्था इन लोगों को करना चाहिए। हम जब हमें कहीं और विस्थापित कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह हमको भेज रहे हैं, तो 12 साल के बाद तो इनका दायित्व बनता है कि हमारा कहीं ना कहीं इंतजाम करेंगे। फिर आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं आप लोग? अब आगे तो हम लोग सोचते हैं क्या करना है, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या मांग क्या करते हैं आप? सरकार से क्या मांग करते हैं? सीएम से क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि हमारा 13 साल हो गया इस जगह पे, हमें कहीं ना कहीं हमारा दुकान चलाने का व्यवस्था किया जाए, हमें कहीं ना कहीं दुकान दिया जाए। और क्या, सड़क पे उठा के थोड़ी फेंक देता है लोग। जो सरकारी ज़मीन या खाली ज़मीन पे भी रहता है उसको भी गवर्नमेंट प्रशासन और लोग उसका भी व्यवस्था करते हैं, और ये अब कहते हैं कि दुकान खाली करें। जबकि नियम ऐसा होना चाहिए, जितना भी बिल्डर्स है, जितना भी मॉल बना है, वहाँ अगर कोई पहले से है जिसका 12 साल हो गया है तो बिल्डर, मॉल बनाने वाले लोग खुद उसका व्यवस्था करते हैं। और ये जो है बोलते हैं जाओ सड़क पे।